हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में भी हमने कुछ अच्छे टैग्स के बारे में स्टडी किया था, जो थे मेन, मार्क और कुछ हैड टैग के बारे में स्टडी किया था। और इस टैग में हम रूबी टैग के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ सेक्शन टैग के बारे में भी बात करेंगे। और एक और छोटा सा टैग होता है जिसका नाम है प्री टैग, उसकी भी बात करेंगे। तो इन सब की बात हम अपने प्रैक्टिकल में करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर अब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हेड टैग है, ये हमारा हेड टैग क्लोज हो रहा है। इसके बाद हम बॉडी टैग को लगा लेते हैं। ये देखिए बॉडी टैग लग गया। और देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्री टैग की। तो प्री टैग क्या करता है? जो प्री टैग है वो अलग लैंग्वेज के कोड को दिखाने के लिए यूज होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड लिख देता हूँ, या फिर जावास्क्रिप्ट की कोड तो आपने देख ही चुके होंगे। मैं पाइथन का कुछ कोड लिख देता हूँ, जैसे कि है प्रिंट। प्रिंट में मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने। और प्रिंट के बाद मैंने यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू 1 2, और उसके बाद a इज इक्वल्स टू वर्ल्ड। और उसके बाद यहाँ पर कर दिया प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया a, और फिर से प्रिंट लगाया और उसके अंदर लिखा टाइप a, ये लिख दिया मैंने। और अभी ये देखिए, अगर मैं इसे सिंपली सेव करूंगा और यहाँ पर देखूंगा तो देखिए ये इस तरीके से आता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बॉडी टैग के बाद यहाँ पर लगाते हैं प्री टैग। ये प्री टैग होता है, ये कोड लिखने के पहले आप प्री टैग लगाइए और जहां कहीं भी आपका खत्म हो रहा है उसके बाद प्री टैग को क्लोज कर दीजिए। और जब हम इसे सेव करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए अब ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ये एक दूसरी लैंग्वेज का कोड है। तो मैं यहाँ पर प्री टैग के पहले बॉडी टैग के बाद H2 लगाता हूँ। H2 में लिखता हूँ पाइथन कोड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हम इसे सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए पाइथन कोड और नीचे इसका ये लिख कर आ रहा है। तो ये होता है प्री टैग। अब हम इसे हटाते हैं। अब दूसरा टैग की बात करने वाले हैं। तो जो दूसरा टैग है वो है रूबी टैग। तो रूबी रूबी टैग लगा दिया हमने। ये रूबी टैग जो है, इसकी अकेला टैग नहीं है। तो उसके लिए बॉडी में हम पहले लिख देते हैं हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स लिखा। और आई एम द फाउंडर ऑफ माय चैनल, मैंने लिख दिया। सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए ये आ गया। तो रूबी टैग लगाया हमने। रूबी टैग के बाद यहाँ पे लगाया आरबी। और अब ये रूबी लिख कर आ गया, पर मुझे लिखना है आरबी। तो मैंने यहाँ पर लिखा आरबी। आरबी लिखा, आरबी टैग को क्लोज किया और उसके अंदर लिख दिया वाई सी। और उसके बाद आर टी लगाया और उसमें लिख दिया चैनल का नाम या फिर जो शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म है। फिर इसे सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया तो देखिए जो हमने शॉर्ट लिखा था उसके ऊपर ये आर टी यानी कि रूबी टेक्स्ट जो है वो लिख कर आता है। तो ये है कुछ रूबी टैग का काम। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन टैग की। तो देखिए दोस्तों, मैं उसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले लगाता हूँ सेक्शन टैग। और सेक्शन टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैराग्राफ। और पैराग्राफ में लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, ये मैंने लिख दिया। और इसे पैराग्राफ टैग को ऑलरेडी क्लोज है ही, और पैराग्राफ लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने दूसरा सेक्शन बनाया, और लेकिन मैं यहाँ पर दूसरी बार में इसे ही कॉपी करता हूँ। इसे 2-3 बार मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पर एक एक करके स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। और उसके बाद मैं इसे फिर से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने बहुत सारे सेक्शन लगा लिए। ये यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ सेकेंड। सेकेंड के बाद यहाँ पर लिखता हूँ थर्ड। और यहाँ पर लिखता हूँ फोर्थ। और इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ फिफ्थ।
ये देखिए ये मैंने लिख दिया पैराग्राफ, ये हो गया। अब मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये अपने आप यहाँ पर स्पेस आ रही है और ये अलग अलग सेक्शन जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये है कुछ सेक्शन टैग। दोस्तों कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।